नाउ द ज्योमेट्रिक मॉडल, एक वर्ड आता है ज्योमेट्रिक मॉडल। वो ज्योमेट्रिक मॉडल क्या है, तो आप देखेंगे द ज्योमेट्रिक मॉडल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। व्हाट आर दीज कैटेगरीज? जो 2 डायमेंशनल हो सकता है, 3 डायमेंशनल हो सकता है। अभी हमने देखा ज्योमेट्रिक मॉडल, हाँ, ज्योमेट्रिक मॉडल मतलब किसी ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री जो बताए, ज्योमेट्री मतलब उसकी डायमेंशन जो हम शीट पे बना रहे हैं, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस करने से पहले हमें उसकी क्या चाहिए, ज्योमेट्रिक मॉडल चाहिए। The geometric models are broadly classified on the basis of geometric constructions into the following categories. One is 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। हमने देखा 2 डायमेंशनल वो मॉडल थे जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के हेल्प से बनाए जा रहे थे। 3 डायमेंशनल मॉडल हमारा फर्दर हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किए, वायर फ्रेम मॉडल, सरफेस मॉडल एंड सॉलिड मॉडल। वायर फ्रेम मॉडल में हम केवल एजिस की बात कर रहे हैं, सरफेस मॉडल में हम सरफेसेस एजिस को मिलाने वाला जो एरिया है उसकी बात कर रहे हैं, सॉलिड मॉडल में हम एजिस, सरफेस प्लस वॉल्यूम, तीनों चीजों की बात कर रहे हैं। इनको यहाँ समराइज करके यहाँ लिख दिया गया कि 2 डायमेंशनल क्या है। द 2 डायमेंशनल मॉडल इंक्लूड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल फेसेस, प्लेन ड्राइंग्स, 2D व्यूज, टॉप, फ्रंट, राइट of the objects. Presently, the application of 2 डायमेंशनल model is limited to drafting, sheet metal manufacturing, spot welding, laser cutting. तो 2 डायमेंशनल मॉडल की जरूरत अभी हमारी जो है इनिशियल स्टेज पे किन किन चीजों में हेल्प कर सकती है, ड्राफ्टिंग में, यानी कि शीट बनाने में, ड्राफ्ट करने में उस मटेरियल को। शीट मेटल में, शीट मेटल कौन सा ऑपरेशन होता है, शीट मेटल वो ऑपरेशन है जिसमें एक थिन शीट को, जैसे हम पंचिंग, ब्लैंकिंग, वॉशर कट करना, और हमारी कार की विंडोज हैं, छत है, बोनट है, वो एक पतली शीट से बने हुए हैं। डाई में सीधे सीधे हमें क्या करना है, उन कर्व्स को जनरेट करना है और उस शीट्स की शेप को हमें फॉर्म कर लेना है। ये सारे ऑपरेशन शीट मेटल ऑपरेशन कहलाते हैं। उनके हेल्प, उनको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 डायमेंशनल मॉडल से काम हमारा चल सकता है, क्योंकि उसमें जो थिकनेस है, 3rd डायमेंशन है, उसकी हमें मोर इम्पोर्टेंस नहीं है। हमें केवल लेंथ, विड्थ और उन कर्व्स को जनरेट करना होता है। स्पॉट वेल्डिंग करनी है। स्पॉट वेल्डिंग क्या है, एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग है जिसमें कॉपर के 2 इलेक्ट्रोड एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और बीच में दो थिन थिन मटेरियल या 2 शीट्स को हम पुट कर देते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट होता है और H = I²RT से जनरेट होने वाली हीट के हेल्प से दोनों शीट्स क्या हो जाती हैं, ज्वाइन हो जाती हैं। जैसे कहाँ देखा होगा आपने, आपने देखा जो हमारी कार होती है उसकी जो क्या कहते हैं, लगी रहती है साइड में, उसको हटा के देखेंगे तो वहाँ एक स्पॉट आपको दिखाई देगा, सर्कुलर स्पॉट। क्यों? क्योंकि उन शीट्स को स्पॉट वेल्डिंग के थ्रू ज्वाइन किया गया है। लेजर कटिंग है, लेजर की हेल्प से शीट्स को कट करना। तो ये सारी हमारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे हम 2D शीट्स का, 2D डायमेंशनल मॉडल्स का यूज कर सकते हैं। 3 डायमेंशनल मॉडल का एप्लीकेशन देखें तो it is widely used for engineering application. It provides all the information required for animation, design analysis, manufacturing, and 3D objects are shown below. फर्दर एनालिसिस के लिए, सिमुलेशन करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, एनिमेशन करने के लिए, डिजाइन एनालिसिस करने के लिए हमें 3D मॉडल्स की जरूरत पड़ती है। ये हमारे 3D मॉडल्स हैं जो यहाँ दिखाए हुए हैं, जिसमें आप लाइन, सरफेस और वॉल्यूम तीनों को देख रहे हैं। लाइन मॉडल यानी कि वायर फ्रेम मॉडल, जिसमें आपको केवल जो लाइंस हैं, कंप्यूटर केवल उन लाइंस को ही समझ रहा है, बीच में होलो स्पेस मान रहा है। फर्स्ट ए डायग्राम को देखें तो कंप्यूटर क्या है, इन लाइन को P1, P2, P10, P9, P12, इन लाइन को ही केवल समझता है, बीच में सारा क्या है, होलो स्पेस है, ना एरिया मान रहा है ना वॉल्यूम। ऐसा मॉडल वायर फ्रेम मॉडल। सरफेस मॉडल में लाइन को ज्वाइन करने वाली जो सरफेसेस हैं, अब S1, S2, S3 उन सरफेसेस को एज्यूम कर रहा है, लाइन को एज्यूम कर रहा है।
लेकिन अंदर की तरफ जो होलो पार्ट है वो नहीं एज्यूम कर रहा है, उस पर कोई लोड नहीं लगा सकते। हाँ? जैसे किसी गत्ते, किसी कर्टेन से हम क्या करें, फोल्ड करके एक मॉडल बनाएं। हाँ, वो हमारा सरफेस मॉडल हो गया। वॉल्यूमेट्रिक मॉडल क्या होगा, अब कंप्लीट वॉल्यूम V1 V2 टोटली सॉलिड 3D मॉडल है।